गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आप सभी छात्राओं को यह जानकर खुशी होगी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आरआरबी के द्वारा जूनियर इंजीनियर अथवा इसके अतिरिक्त अन्य पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट 30 जुलाई से प्रारंभ हो रही है। नंबर ऑफ द टाइप्स की वैकेंसी है, नंबर ऑफ द ब्रांच के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल हैं। अब देखिए कौन कौन से ब्रांच के स्टूडेंट इसके अंतर्गत एलिजिबल हैं और इसके अतिरिक्त मिनिमम एज आपकी क्या होनी चाहिए, आपके सिलेबस क्या आ रहा है, इन सब की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यानी आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री और रेलवेज के अंतर्गत आरआरबी बोर्ड के द्वारा यानी कि रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, यानी जूनियर इंजीनियर के भी अंतर्गत वेरियस पोस्ट है ना। और डिपो डीएमएस यानी डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट, यानी इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग डीएमएस। केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, केमिकल सुपरवाइजर एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर, इन पोस्टों की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसकी स्टार्टिंग ऑनलाइन फॉर्म की डेट 30 जुलाई 2024 से प्रारंभ हो रही है। और इसके अंतर्गत जो वैकेंसी लगभग 8000 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन इंक्लूडिंग द पेमेंट 29/8/2024 को इसकी लास्ट डेट है। डेट्स फॉर द मॉडिफिकेशन विंडोज फॉर द करेक्शन, यदि कोई मिस्टेक आपके द्वारा हो जाती है फॉर्म में, तो आप 30 अगस्त से लेकर 8 सितंबर के मध्य में कभी भी इसको चेंज करेक्शन कर सकते हो। ये आपकी मिनिमम एज है। देखिए, पोस्ट आपकी केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च। इसका इनिशियल पे 44,920 से क्या आपका ये पे लेवल 7 के अंतर्गत रखा गया है। और इसकी जो मिनिमम एज है 18 से लेके 36 तक। टोटल वैकेंसी जरूर इसमें कम है, 17 वैकेंसी हैं, और वो भी आरआरबी गोरखपुर जोन के अंतर्गत। जबकि जूनियर इंजीनियर डीएमएस डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट एंड केमिकल मेटलर्जिकल असिस्टेंट, इसके अंतर्गत लगभग 7,934 वैकेंसी, और इसकी एज भी मिनिमम वही 18 से लेके 36 तक आपकी एज है। और इसकी जो टोटल वैकेंसी होगी 7,951 वैकेंसी। अब देखिए कितनी बम्पर वैकेंसी है आपकी। अब देखिए यहाँ पे अब देखिए स्टेज ऑफ द एग्जाम्स, देयर शैल बी 2 स्टेज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, एंड 2 स्टेज में एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। और अब देखिए आरआरबी बाय शॉर्ट लिस्टिंग फॉर द कैंडिडेट फॉर द सेकेंड स्टेज सीवीटी विल बी नॉर्मलाइज बी डन एट द रेट ऑफ द 15 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी सेकंड स्टेज के लिए 15 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, है ना, 15 टाइम्स के। अब सेकंड स्टेज सीबीटी विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट बेस ऑफ द कैंडिडेट इन द फर्स्ट स्टेज सीबीटी एज पर रिजर्वेशन ऑफ द वैकेंसी एट द वो वैकेंसी के अंतर्गत इसमें। अब देखिए मार्क्स विल बी नॉर्मलाइज एज गिवन इन द पैरा। अब देखिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम तो उनका अपना सिस्टम होता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें मेन देखना आपको नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3, यानी कि जो नेगेटिव मार्किंग है कितनी है, 1/3 है। कितनी, 1/3। अब देखिए यह लिखा हुआ है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैसिलिटी, फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिसिबल टू SC/ST कैंडिडेट ऑन रिक्वेस्ट, यानी कि SC/ST कैंडिडेट के लिए
फ्री स्लीपर क्लास रेलवे पास एडमिशन, यानी फ्री स्लीपर क्लास का टेबल पास आपको मिलेगा। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो अब मेडिकल का ही दिया है, फिजिकल फिटनेस, जो भी है मेडिकल फिजिकल फिटनेस है आपकी। अभी देखिए एग्जामिनेशन फीस देखिए, कैंडिडेट विल बी हैव टू पे द प्रिस्क्राइब फीस, यानी ये देखिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बिलो, यानी कि कैटेगरी अब देखिए ऑल कैटेगरी के लिए कितनी 500 फीस आपकी। अब ये दिए रुपीज़ है ना फाइव एंड अमाउंट ऑफ द 400, यानी 400 शैल बी रिफंडेड, यानी 400 रुपीज़ आपके रिफंड हो जाएंगे ऑन डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग द फर्स्ट स्टेज। यदि आप फर्स्ट स्टेज पर आप अपीयर होते हैं एग्जाम में तो आपको 400 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे आपके। जबकि SC ST या एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटी और इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 250 रुपीज़ फीस है, लेकिन दिस फीस ऑफ द 250 शैल बी रिफंडेड डुली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन द फर्स्ट स्टेज CBT एग्जाम। जैसे आप CBT एग्जाम में आप अपीयर होंगे आपके 250 रुपीज़ आपके रिफंड हो जाएंगे। मैं अब केवल आपको ये बताना चाहूँगा इसके अतिरिक्त कि किस किस स्ट्रीम्स की आवश्यकता है। देखिए ये देखिए, यानी कौन कौन सी स्ट्रीम्स की आवश्यकता है। डिसिप्लिन मैपिंग टेबल, यानी 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग, टूल्स एंड डाई मेकिंग इंजीनियरिंग, कम्बिनेशंस ऑफ द एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम्स एवर डिसिप्लिन, यानी मैकेनिकल एंड एलाइड, मैन आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। अब इसके अतिरिक्त आपको जो वैकेंसी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी आपकी इंजीनियरिंग है उसके लिए इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग के अंतर्गत आपकी जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट का नोटिफिकेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्बिनेशन ऑफ द सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम्स एंड डिसिप्लिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड के अंतर्गत इस स्ट्रीम के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जबकि सिविल इंजीनियरिंग, कम्बिनेशन ऑफ द एनी सब स्ट्रीम ऑफ द बेसिक स्ट्रीम ऑफ द सिविल इंजीनियरिंग, यानी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी इंजीनियरिंग है वो स्टूडेंट इस ब्रांच के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त टेबल 2, जो CMA की पोस्ट है, CMA की पोस्ट है उसके लिए BSc केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं CMA। और इसके अतिरिक्त आपकी केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरवाइजर की पोस्ट है। इसके अंतर्गत डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट केमिकल टेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन कवरिंग एनी वन और मोर फॉलोइंग फील्ड, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेंट्स एंड कोलेजन, प्रिवेंशन, पॉलीमर्स, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी एसेंशियल।
डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन नॉलेज ऑफ एन कंप्यूटर लैंग्वेज टू इज, यानी केमिकल एंड मेटलर्जी के अंतर्गत ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस यानी एग्ज़ाम जो होगा किस बेस पे होगा, यानी मैंने बताया आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज एग्जाम है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और फिर मेडिकल फिटनेस है। देखिए ये देखिए आपका फर्स्ट स्टेज सीबीटी एग्जाम 90 मिनट ड्यूरेशंस का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 है। कैसे 100 क्वेश्चंस आपके। ये आपका सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25, जनरल अवेयरनेस के 15, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, अब देखिए सेकंड स्टेज एग्जाम, सेकंड स्टेज एग्जाम ड्यूरेशन 120 मिनट्स यानी 160 मिनट्स फॉर द एलिजिबिलिटी। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150, कितने 150 क्वेश्चन। अब सिलेबस देखिए इनका, सिलेबस देखिए आपका जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन हैं आपके, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन हैं आपके, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन हैं, बेसिक ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूशन के 10 क्वेश्चन हैं। टेक्निकल एबिलिटी यानी कि जिसमें आपकी स्ट्रीम्स है उसमें आपके अंतर्गत यानी आपकी डिसिप्लिन जो ब्रांच से रिलेटेड आप अप्लाई कर रहे हैं उसके आपके 100 क्वेश्चन हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 हैं। ठीक है, और 2 घंटे का एग्जाम होगा, कितने का 2 घंटे का। तो याद रखिए आपको ये आपके नोटिफिकेशन के अंतर्गत आपका सिलेबस है, मिनिमम एज है और किस प्रकार से हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे इसके लिए मैं आपको एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। और इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ किस प्रकार से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, आपको क्या स्टडी करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके अतिरिक्त और यदि कोई डाउट्स है आपको इससे रिलेटेड तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।